शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी जो है वो कौन दोस्तों होता था आपके सामने। देखो राजस्व वसूली की बात करूं मैं आपसे, वो अधिकारी कौन होता है आपके, वो अधिकारी छापना समाहर्ता होता है। ये खूब आता है एग्जाम में सवाल कि जो राजस्व वसूली अधिकारी है वो कौन होता है आपके, वो समाहर्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं अगर आपसे, अगर सवाल पूछा आपसे कोषाधिकारी जो होता है वो कौन होता है छापना, जो कोषाधिकारी होता है वो कौन होता है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो पूछो सवाल आपसे कि जो मौर्य प्रशासन है उसमें, ये सवाल एग्जाम में खूब आया, ठीक है, कि जो राजस्व वसूली अधिकारी है वो कौन होता है आपके, समाहर्ता होता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल मैंने और पूछा है कि कोष अधिकारी कौन होता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बताना है, ठीक है। जनजाति नृत्य पूछूं आपसे, डांग पूछूं आपसे, किस राज्य का, किस भारतीय राज्य का डांस है आपके। तो अगर सो डांग की बात करूं आपसे, डांग अगर डांस है तो किस राज्य का है, तो गुजरात राज्य का। किसका, गुजरात का डांस है, डांग नृत्य है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। और डांग अगर आपके किसी मुद्रा पूछे आपसे, करेंसी पूछो किस राज्य की छापना, वो है आपके वियतनाम। किसकी है, वियतनाम की करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोंग पूछूं आपसे, डोंग किस राज्य की आपके नृत्य है, तो गुजरात का है। और डोंग किस राज्य की मुद्रा है, देश की मुद्रा है, तो वो वियतनाम की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, इसके बाद देखना, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास। देखो इसमें अल्लाह रखा बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। पंडित कृष्ण महाराज बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। सो इसके अलावा पूछूं आपसे, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, सो इसके अलावा जाकिर खान कौन है, जाकिर खान लिख लीजिए। इसके अलावा लतीफ खान लिख लीजिए। सवाल पूछ रहा है कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से आपके, तो तबला छापना आपके जो है इससे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तबला जो होता है आपके, अल्लाह रखा खान हो, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, ज्ञान प्रकाश, संदीप दास, जाकिर खान, लतीफ है, ये सारे के सारे कौन आपके, ये सारे के सारे तबला वादक आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसको निरस्त कर दिया। देखो अगर सवाल पूछूं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करूं मैं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको दोस्तों लागू करने वाला कौन था, लागू करने वाला था आपके लिटन साहब। कौन थे, लिटन साहब थे। और इस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था, इस एक्ट को समाप्त करने वाला छापना वो थे हमारे कौन, हमारे वो रिपन साहब थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको आपके लागू करने वाला कौन है, लागू करने वाला लिटन साहब है। और जो समाप्त करने वाली बात करूं कौन आपके, वो रिपन साहब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपन दोस्तों जब भी नाम आएगा तो छाप लो आपके। पूछे आपसे भारत के अंदर लोकल गवर्नेंस जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, इसके जनक कौन है आपके, लोकल गवर्नेंस के फादर कौन है, वो भी रिपन साहब है। ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि इल्बर्ट बिल विवाद, पूछूं आपसे इल्बर्ट बिल विवाद जो है किसके टाइम में हुआ था, ये डिस्प्यूट भी छापना आपके इन्हीं के टाइम में हुआ था। न्यायाधीश को लेकर डिस्प्यूट था, इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं इसको। कभी सवाल पूछा आपसे कि इल्बर्ट बिल विवाद आपके रिपन के टाइम में हुआ, ठीक है। स्थानीय लोकल गवर्नेंस पूछूं आपसे, इसका जनक रिपन था, ठीक है। अगर सवाल पूछा आपसे कि भारत में दशकीय आधार पर जनगणना जो स्टार्ट हुई है वो किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई छापना, ये 1881 के अंदर स्टार्ट होती है और रिपन के कार्यकाल में हुई है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको इस एक सवाल में नोट करने हैं, ठीक है। पर ये महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको लागू करने वाला कौन था आपके, लिटन साहब। दोस्तों अगर पूछूं आपसे लिटन को है किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको बताना है। लिटन साहब जो है इनको किस नाम से जानते हैं, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूछे आपसे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूछूं आपसे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना जो है, सवाल चेंज करो सके, सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है लिखना, सवाल है भारतीय पूरा तो पूछूं आपसे सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, ठीक है। सवाल ये पूछ रहा है आपसे यहां पर कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, इसका संस्थापक कौन है, इसका नाम आपको बताना है, इसका फाउंडर कौन है, ठीक है। इस सवाल को हटा दीजिए यहां से। सवाल ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका फाउंडर कौन है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन फाउंडर है। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार के मंदिर जो है उसकी वास्तुकला का सुधार आपके। देखो एलोरा कैलाश मंदिर पूछूं आपसे, इसकी खास दोस्तों विशेषता यह है कि आपके यह एक ही पहाड़ी, किसको, ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया, ठीक है। एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे जो है काट कर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटा गया है, इसलिए दोस्तों आपकी ये क्या है, यह रॉक कट आर्ट है। कौन सी है, यह रॉक कट आर्ट है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पहाड़ी को
को काटकर बनाया गया मंदिर कौन सा आपके, पहाड़ी को काटकर बनाया गया मंदिर है ये एलोरा कैलाश मंदिर। और महाबलीपुरम रथ मंदिर जो है ये पहाड़ी काटकर बनाए गए, एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया है, इसलिए इसको रॉक कट आर्ट कहते हैं। इसका आंसर पूछो कौन होगा, इसका दोस्तों आंसर होने वाला है छापना। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है, कनिंघम साहब ने स्थापना की थी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले कनिंघम थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं आपसे कैलाश मंदिर की बात करूं आपसे, बताओ पहली बात तो किस वंश ने इसका निर्माण करवाया, पूछूं आपसे, देखो यहां लिख लीजिए आप लोग जो है। अगर पूछूं आपसे एलोरा कैलाश मंदिर जो है, अगर पूछे आपसे इसका निर्माण जो है कराने वाला कौन, ठीक है, एलोरा कैलाश मंदिर जो है बताइए मुझे इसका निर्माण कराने वाला वंश कौन सा है, पहला तो आपके। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपके इस वंश के आपके राजा कौन थे, छापना आप जो है, ये दो क्वेश्चन बताइए, वंश कौन सा राजा कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो महाबलीपुरम आपके, महाबलीपुरम जो है तो तमिलनाडु के अंदर है, कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है महाबलीपुरम आपके। अगर सवाल पूछूं आपसे यहां दोस्तों कौन से मंदिर आपके, रथ मंदिर है, आपको बताना है कि किस वंश ने इनका निर्माण करवाया था और इन मंदिर को किस अन्य नाम से जानते हैं, यह भी आपको बताना है, ठीक है। सारे सवाल पूछता है एग्जाम वाला। देखो मैदान सीरीज का उद्देश्य यह है जितने सवाल बन सकते हैं सारे मैं आपको यहां पर पढ़ा दूं, एग्जाम में आपको लगे कि यार यही तो पढ़ा था वहां पर, है ना। देखिए सवाल आपके सामने ये एलोरा कैलाश मंदिर जैसो, इसका वंश कौन सा है, इसका वंश है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में छाप के राष्ट्रकूट वंश, ये तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, बताओ मुझे। सवाल पूछूं आपसे राष्ट्रकूट जो वंश है इसका फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपके राजा कौन आपके, छापना, राजा का नाम क्या आपके, कृष्ण फर्स्ट राजा है, इनके समय बनाया गया था, ये महाराष्ट्र के अंदर है एलोरा कैलाश मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे महाबलीपुरम जो रथ मंदिर आपके छापना सो, ये वंश कौन सा है, ये वंश आपके पल्लव वंश। कौन सा है, पल्लव वंश हो गया है। इन दोस्तों मंदिर को क्या बोलते हैं आपके, इन्हें हम जो है सप्त पैगोडा भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इन दोस्तों मंदिर को हम सप्त पैगोडा बोलते हैं। मंदिर 8 है पर इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके सप्त पैगोडा है। रथ मंदिर का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। द्रौपदी रथ है, पांडव रथ है आपके, ऐसे अर्जुन रथ है, ऐसे नाम रखे गए इनका ना। अगर पूछूं आपसे, देखो इसमें छापना आपके, इसमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा आपके, सबसे बड़ा मंदिर छापना वह युधिष्ठिर जी का मंदिर है। और पूछे आपसे छोटा कौन सा आपके, वो द्रौपदी जी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां सवाल मैंने पूछा आपसे राष्ट्रकूट वंश जो है इसका फाउंडर कौन दोस्तों आपके, इसका फाउंडर है दंती दुर्ग। और ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा गया आपसे कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसका फाउंडर कौन होगा, दंती दुर्ग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये सवाल हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमंत शंकरदेव आपके किस डांस शैली के संबंधित हैं आपके, श्रीमंत शंकरदेव पूछूं आपसे इनका डांस कौन सा है, सत्रिया डांस हो गया इनका छापना, जो कि दोस्तों भारत का क्या है, जो कि भारत का एक क्लासिकल डांस है, या फिर मैं कहूं आपके भारत का लेटेस्ट मतलब कि नवीनतम क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो भारत का नवीनतम 8वें नंबर का क्लासिकल डांस कौन सा, सत्रिया डांस है। पूछूं आपसे दोस्तों, हाँ नरसिंह वर्मन का ही है ना, तो यहाँ के ये जो युधिष्ठिर जो रथ है ना आपके, ये उनका ही इनमें फोटो लगा हुआ है नरसिंह जी का आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा क्षत्रिया डांस क्लासिकल डांस है, नवीनतम दोस्तों 8वां नंबर का है, असम स्टेट कहां का है, असम स्टेट का है। और पूछूं आपसे इसको शुरू करने वाले कौन थे, श्रीमंत शंकरदेव जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। सवाल पूछ रहा है वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा जो एज है आपके मतदान की वो 21 से दोस्तों 18 हो चुकी है आपके, वो छापना कौन सा है, 61वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो मतदान की आयु है उसे 21 से हमने 18 किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ अगर सवाल पूछूं आपसे कि सत्रिया डांस को भारत का क्लासिकल डांस जो है कब बनाया गया है, ये भी आपको बताना है, ठीक है, कब बनाया गया वो आपको बताना है। अगर सवाल पूछूं आपसे ये भारत सिंह तो भगत सिंह है ना, भगत सिंह और खालिस्तान 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले कौन था आपके, देखो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तारीख पूछो कौन सी आपके, तारीख है 8 अप्रैल दोस्तों 1929, ठीक है। और लिखना कहां पर आपके, जो हमारी जो सेंट्रल जो असेंबली है आपके, सेंट्रल जो असेंबली है वहां दोस्तों बम फेंका था। और याद है आपको भगत सिंह जी ने कहा था कि जो बम हमने फेंका है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका है, इसको बम जो हमने फेंका है आपके वो बहरों को सुनाने के लिए, किसको, जो बहरे बैठे हुए हैं इन बहरों को सुनाने के लिए
आपके फेंका है, बहरों को सुनाने के लिए फेंका था दोस्तों। इसमें भगत सिंह देखो ना हमारे, इसमें भगत सिंह थे आपके, और इनके अलावा कौन था आपके, बटुकेश्वर दत्त। लेकिन आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है, इन दोनों ने बम फेंका था, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों का नाम आप लोग नोट कीजिएगा ना। आगे देखिए, हनुक्का त्योहार पूछूं आपसे, हनुक्का कौन सा, इसका नाम है आपके हनुक्का त्योहार, ठीक है। अगर आपको याद दोस्तों, तो हनुक्का त्योहार जो है एक यहूदी त्योहार है। कैसा है, हनुक्का त्योहार पूछूं आपसे, किस धर्म का त्योहार है, यहूदी धर्म का त्योहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हनुक्का त्योहार कौन सा धर्म है आपके, यहूदी धर्म का त्योहार है, ये आप नोट कीजिए ना। वीर नाट्यम पूछूं आपसे, किस राज्य के डांस की दोस्त प्राचीन शैली है, देखो वीर नाट्यम पूछा आपसे, ये कहां का डांस है आपके, वीर नाट्यम छापना, ये आंध्र प्रदेश, कहां का है जो वीर नाट्यम डांस है, ये आंध्र प्रदेश का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीर नाट्यम कहां का डांस है आपके, आंध्र प्रदेश का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान बुद्ध की जयंती बनाने के लिए कौन सा त्योहार सेलिब्रेट होता है आपके, देखो भगवान बुद्ध की बात करूं आपसे, भगवान बुद्ध की बात कर, देखो इनका जन्म और लिखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति, और इनका जो आपके जो मोक्ष है, जो महापरिनिर्वाण जो है, अगर पूछूं आपसे, ये तीनों से एक ही तारीख को हुए आपके, और इस तारीख का नाम क्या छापना, इस तारीख का नाम आप क्या है, वो है आपके कौन सा छापना, बताओ मुझे कौन बताएगा आपसे। पूछूं आपसे कि महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनको महापरिनिर्वाण जो है, वो किस एक ही दिनांक को प्राप्त हुए हैं, किस एक ही डेट को प्राप्त हुए हैं, उस डेट का नाम क्या है, वैशाख पूर्णिमा छापना, उसका नाम क्या है, वो होती है आपके वैशाख पूर्णिमा, ये आपको छापना है। इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था इसी तारीख को, इसी दिन आपके ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और जो महापरिनिर्वाण जो है वो भी इसी दिन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को सुनो, अगर सवाल पूछूं आपसे, देखो जो महात्मा बुद्ध है आपके, आपको बताना है कि इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना दोस्तों, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक जो उपदेश दिए अपने, सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहां दिए, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, ठीक है। इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है वो कहां प्राप्त हुई है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन से हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा त्रिपिटक जो है उनका नाम क्या है, ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो त्रिपिटक है उसका नाम क्या है, ये भी छापना है। और जो 4 बौद्ध संगति हुई है ये कहां कहां पर हुई है, ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में पूछूं आपसे, इनका जन्म कहां हुआ, लिखना, इनका जो जन्म हुआ है कहां पर हुआ है, ये लुम्बिनी के अंदर हुआ है, कहां पर हुआ है, लुम्बिनी के अंदर, नेपाल जो है, यहां पर जो है लुम्बिनी छापना इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो पहला उपदेश पूछूं आपसे, पहला उपदेश जो है इसे बोलते हैं क्या, हम छापना, इसे बोलते हैं हम आपके अभिधम्म चक्र, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिधम्म चक्र कहते हैं छापना। और पहला उपदेश कहां दिया है, सारनाथ के अंदर दिया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। जो आपके पहला उपदेश था वो सारनाथ के अंदर दिया है, नोट करना दोस्तों आपके। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, ये सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती के अंदर दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई है, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, क्या बोलते हैं इसको, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ये कहां पर हुआ है, कुशीनारा के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिरत्न पूछो कौन कौन सा आपके, बुद्ध धम्म संघ, कौन है, बुद्ध धम्म संघ जो है वो त्रिरत्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिटक पूछो कौन कौन सा आपके, सुत्त पिटक छापना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। और 4 बौद्ध संगति कहां पर हुई है आपके सो, पहली कहां पर हुई है, पहली हुई है राजगृह के अंदर, ठीक है। सेकंड कहां पर हुई है, सेकंड हुई है आपके वैशाली के अंदर ना। थर्ड कहां पर हुई है, थर्ड हुई है पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है। और फोर्थ कहां पर हुई है, फोर्थ हुई है आपकी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, जन्म लुम्बिनी के अंदर, पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, सारनाथ के अंदर बोलते हैं इसको। इसके अलावा सर्वाधिक श्रावस्ती के अंदर, मोक्ष महापरिनिर्वाण कुशीनारा के अंदर हुआ है। त्रिरत्न कौन से है, बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न हो गए इसके। त्रिपिटक कौन से है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक हो गया। और 4 बौद्ध संगति कौन सी आपके, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये 4 बौद्ध संगति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखना यहां पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है इससे संबंधित है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फ्री लीगल एड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्री लीगल एड जो है वो हमारे संविधान दोस्तों, क्या हमारे मूल संविधान में था ये, तो मूल संविधान के अंदर नहीं था, ठीक है।
ठीक है। ये बात हमारा जो मूल संविधान है उसमें नहीं दोस्तों, यह बात हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1970 तक जोड़ा गया आपके, और आर्टिकल नंबर 39 है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 39 दोस्तों ए आता है। हाँ, आर्टिकल नंबर 39। जब भी संविधान में आपको ये कैपिटल वाला वर्ड मिल जाए ना, स्मॉल नहीं दोस्तों, स्मॉल नहीं है ना, स्मॉल नहीं लगाना, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको कैपिटल वर्ड मिले मतलब ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, संशोधन हुआ है इसमें ना। तो 42 अमेंडमेंट था, 76 के अंदर होता है। आर्टिकल 39 दोस्तों ए आता है जिसमें फ्री लीगल एड की बात होती है, और इसी आर्टिकल के बाद में भाई फ्री लीगल एड मिलेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। और इसके लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया। इस आयोग का नाम क्या छापना? इस आयोग का नाम क्या है? वो है नालसा। क्या है? नालसा एक आयोग बनता है, इसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस आपके अथॉरिटी। दोस्तों आपको बताना है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना किस एक्ट से होती है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39 ए हो गया छापना, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी बात किसकी होती है, जब भी बात संविधान की होती है तो उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, उसकी बात हमेशा होती है, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको हम लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है। जब दोस्तों बात किसकी हो, जब 42 इसकी बात होती है तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ था। आप जानते हो 42 अमेंडमेंट जो है इस टाइम पर हुआ था। सवाल मैंने आपसे पूछा नालसा जो है इसके लिए एक्ट कौन सा है, इसके लिए एक्ट छापना कौन सा है? 1987 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना जो है, जो हमारा प्रियम्बल जो है उसके अंदर आपके समाजवाद पंथ निरपेक्ष, कौन सा है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जो है इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे क्या हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? दोस्तों हो सकता है, मतलब हुआ है, ठीक है, एक बार हो चुका है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता वर्ड जो है वो हमारे प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारे संविधान में छापना जो भाग 4A है, जिसको हम आर्टिकल 51 बोलते हैं, जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, तो हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए। किसके द्वारा? आपके इस अमेंडमेंट से जोड़े गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा जो शिक्षा जो है छापना, एजुकेशन जो है, इसको समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए हमने कौन सा अमेंडमेंट किया है? यही वाला अमेंडमेंट हमने किया था, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें शामिल करने के लिए अमेंडमेंट कौन सा होता है? अमेंडमेंट भी दोस्तों यही वाला होता है, 42 वाला आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे है? ठीक है, देखो तीजन बाई जो आपके डांस कौन सा? आपके पिंडवानी डांस हो गया है, और राज्य कौन सा है? राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तीजन बाई, पिंडवानी, छत्तीसगढ़, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तीजन बाई, पिंडवानी, छत्तीसगढ़, तीनों पॉइंट आपको यहां पर नोट करने हैं। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट करने की सुविधा प्रदान की है? कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई क्या दोस्तों भारत में यह सुविधा है क्या कि 2 राज्यों के एक ही राज्यपाल होंगे? हाँ दोस्तों, सुविधा है भारत के अंदर। अगर आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा जो है इसका दोस्तों एक ही राज्यपाल होता था पहले, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, और यह सुविधा हमने 7वां संविधान संशोधन 56 के द्वारा की है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं वो सवाल नहीं करवा रहा आपको जो आपको बिल्कुल आसान हो, जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ना हो, पर आपको थोड़ा क्या हो, आपको थोड़ा सहूलियत महसूस करेंगे। अब यह सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यहां पर कि 7वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? देखो पहली बात तो आर्टिकल नंबर 108 जो है इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब तक भारत में केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है, ठीक है। अगर पूछे आपसे ज्वाइंट सिटिंग जो है इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर जो होता है, जो लोकसभा हेड जो होता है वो इसका हेड होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे किस बिल के अंदर, किस एक्ट के अंदर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, ये नोट करना महत्वपूर्ण पॉइंट आपके, किस दोस्तों एक्ट में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होने वाली है? तो लिखना संविधान संशोधन जो बिल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट जो बिल होगा, इसमें ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों नहीं होगी, छापना। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो मनी बिल होगा, जो धन विधेयक होगा, इसके अंदर भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होने वाली है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हेड स्पीकर होता है, इसका 3 बार हो चुकी है, आर्टिकल नंबर 108 हो गया है। और मैंने आपसे कहा ज्वाइंट सिटिंग जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर और मनी बिल के अंदर नहीं होगी, ये बात आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, सत्यशोधक समाज पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाला कौन है? इसकी स्थापना करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। और पूछूं आपसे इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। क्या है? इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसमें सवाल पूछा गया, इस समाज की स्थापना कहां पर होती है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां होती है? महाराष्ट्र के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, उत्तरी गोलार्ध में पूछूं आपसे, उत्तरी गोलार्ध में
उत्तर आयनांश जो है वो कब दोस्तों होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पूछा आपसे, उत्तरी गोलार्ध में आपके कहने वाली बात दोस्तों ये आपके उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध जो है उसके अंदर सबसे बड़ा दिन कब होता है, उसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, देखो ये 4 डेट आप नोट कर लो, आपके ज्योग्राफी में खूब काम आएंगी। एक डेट कौन सी आपके, एक डेट छापना 21 मार्च, कौन सी डेट है 21 मार्च। एक लिखिए आप लोग 23 सितंबर, ठीक है। एक लिखना आप लोग जो है 21 जून, कौन सी डेट है 21 जून, ठीक है। एक लिखिए आप लोग 22 दिसंबर। ज्योग्राफी की ये 4 महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। देखिए पहली डेट कौन सी आपके, वो है 21 मार्च। देखो साल में 2 बार आपके, साल में 2 बार कब होता है, साल में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे के होते हैं, ठीक है। साल में 2 कंडीशन ऐसी होती है, 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे के होते हैं। एक 21 मार्च को होता है और एक आपका 23 सितंबर को होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विषुव, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका इक्विनॉक्स हो गया। तो साल में 2 दिन कौन से, 21 मार्च 23 सितंबर, पूछूं आपसे, दिन रात बराबर होते हैं, इसको इक्विनॉक्स विषुव कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। साल में दोस्तों आपके एक दिन कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध में छापना, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसके अंदर बात करूं मैं आपसे, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है, ठीक है। 21 जून को, इसलिए आपके इस तारीख को जो है हम योग दिवस के रूप में बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्रीष्म आयनांश के, ठीक है। और जो 22 दिसंबर होता है छापना, यह साल की सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। साल की सबसे बड़ी जो रात है आपके वो यही होती है, ये भी आपको छापना है। इसको हम लोग शीत आयनांत बोलते हैं, विंटर आपके सोलिस्टिक बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 डेट मैंने लिखाई आपको, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, ये चारों डेट आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पूछूं आपसे, उत्तर आयनांश कब होता है आपके, 21 जून को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है। अरे रूल ऑफ लॉ की बात कौन करेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है इसकी बात करने वाला कौन है, आर्टिकल नंबर 14, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 14 जो है वो बात करेगा रूल ऑफ लॉ की, है ना। बारडोली पूछूं आपसे, बारडोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का लीडरशिप करने वाले कौन थे आपके, लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर आपको साथियों याद हो रसगुल्ला, तो यह दोस्तों वही सत्याग्रह है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, यह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो देने वाले कौन थे, बारडोली की महिलाएं थी। और यह जो सत्याग्रह होता है 1928 के अंदर होता है, यह भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य पूछूं आपसे, इसका जनक कौन है, बताओ। पूछे आपसे, अगर सवाल पूछूं आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है छापना, यह है उदय शंकर। कौन है, उदय शंकर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन, आपके उदय शंकर का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था, जिसने जून 14 में आपके अपनी रिपोर्ट पेश की। दोस्तों आपके देखो ये समिति कौन सी है, ये गरीबी के लिए नवीनतम समिति है, ये आपको छापना है। नाम क्या इसका, इसका नाम है रंगराजन कमेटी। कौन सी है, रंगराजन कमेटी इसका नाम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पर कभी सवाल पूछूं आपसे, कौन कौन सी कमेटी जो गरीबी के लिए बनी, आपके 3-4 नाम नोट करना आप मेरे साथ में, आपके 3-4 नाम नोट कर लेना आपको। एक तो बनी आपके कौन, आपके दांडेकर रस समिति। कौन सी बनी है, दांडेकर रस समिति बनी है, एक छापना आपके। एक बनी दोस्तों कौन, आपके सुरेश तेंदुलकर समिति बनी है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण समिति आप जानते हो, यह समिति भी महत्वपूर्ण आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, लकड़वाला कमेटी बनी है, ठीक है। लकड़वाला जो कमेटी है यह भी बनी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक हमारा रंगराजन कमेटी जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये 4 कमेटी गरीबी के लिए कौन कौन सी, दांडेकर रथ कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी आपको नोट करना है। लेटेस्ट कौन सी है, नवीनतम आपकी यही है, रंगराजन कमेटी। राष्ट्रपति खिलाफ, बड़ा प्यारा सवाल है, देखते कौन आंसर देगा इस सवाल का। देखो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने मेंबर्स द्वारा साइन करने के बाद में शुरू होगा, ठीक है। सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो महाभियोग जो होता है, जो इंपीचमेंट जो होता है, जो राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों आता है, जिसको हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 61 में जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, महाभियोग के बारे में, इंपीचमेंट के बारे में सवाल ये पूछ रहा है दोस्तों आपके, वो लोकसभा के अंदर आ सकता है, राज्यसभा, उसकी शुरुआत कहीं भी, क्या उसकी शुरुआत जो है कहीं भी कर लीजिए आप जो है, बस इसके लिए आपके कितने मेंबर्स के साइन चाहिए वो आपको पूछा सवाल, कितने मेंबर्स के साइन चाहिए, 1/4। वेरी गुड, लिख लो। 1/4 जो मेंबर है आपके वो अगर साइन करते हैं तो उसके बाद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। 1/4 मेंबर जो है उसके साइन चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अगर दोस्तों महाभियोग जो है ना, जो इंपीचमेंट जो होता है, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए हमारे संविधान में महाभियोग वर्ड का उल्लेख है, इसके अलावा किसी और के लिए इंपीचमेंट वर्ड का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 की बात है, उसमें कहा गया महाभियोग आपके राज्यसभा में आ सकता है, लोकसभा में कहीं पर भी शुरू कर दीजिए, 1/4 मेंबर के साइन चाहिए।
आपके, ये आपको ध्यान है, ठीक है। और पूछूं आपसे अगर पास करना हो दोस्तों आपके, तो बहुमत कितना चाहिए आपके, तो बहुमत यहां चाहिए होता है ना, कुल जो मेंबर है आपके कुल का 2/3 बहुमत चाहिए, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। कुल मेंबर का 2/3 बहुमत चाहिए, ये भी आपको नोट करना है। तो निकटवर्ती श्रृंखों या गर्तों के बीच की दूरी को किस रूप में जानते हैं? अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप साइंस में इस बात को ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने से हो। देखो सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है आपके, ये हमारी तरंग, ठीक है, ये हमारी वेव है, तरंग आपके, इसमें दोस्तों यहां पर क्या है सो, इसमें यहां पर जो है आपके ये वेव आपके सामने, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सुरंग, ठीक है, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त, ठीक है। सवाल पूछ रहा है दोस्तों, सवाल यहां पूछ रहा है, ये हमारा यहां पर क्या हो गया, सुरंग हो गया, ठीक है, ये सुरंग दोस्तों यहां पर हो गया। सवाल पूछ रहा है कि दो सुरंग जो है, दो सुरंग के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य, क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ बोलते हैं छापना। इसका प्रतीक लैम्बडा होता है और इसका मात्रा क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम, क्या होती है, एंगस्ट्रॉम इसकी इकाई होती है छापना। एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी इकाई होती है, ये भी आपको छापना है, जिसको हम ए के ऊपर 0 से लिखते हैं। आप में से कौन बताने वाला है कि एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, बताओ मुझे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, वो आपको छापना है, ठीक है। दो सुरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, इकाई इसकी एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग के द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी जो है उसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, वो आपको छापना है, ठीक है। देखो दोस्तों हमारा जो प्रकाश है उसको बोलते हैं विबग्योर, क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं आपके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अगर दोस्तों हम ऐसे बढ़ते हैं ना, मतलब दोस्तों हम रेड की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है, ठीक है। अगर दोस्तों हम रेड की ओर जाएंगे तो सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, आपके रेड की होती है, लिखना इस बात को। सर्वाधिक वेवलेंथ किस रंग की होती है, वो रंग हमारा कौन सा, लाल रंग होता है, रेड रंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि भाई एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेविंग करने के लिए देखो अगर हम किसी चीज को, आपके छोटी चीज है उसको बड़ा करके देखना है हमें, तो दर्पण कौन सा, दर्पण हमें चाहिए कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव चाहिए होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर बड़ी चीज है छोटा करना है उसको हमें चाहिए आपके, इसके लिए चाहिए हमें कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स चाहिए, उत्तल चाहिए, ठीक है। तो सेविंग करते समय पूछे आपसे, शेविंग कर रहे हैं दोस्तों, सेविंग कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिएगा। इसके अलावा कोई दांत का डॉक्टर तो उसको यही चाहिए, आपके डेंटिस्ट है सेविंग कर रहा है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए, ठीक है। हैंसेन रोग पूछो आपसे, हैंसेन रोग पूछे आपसे, भाई हैंसेन रोग जो है वो क्या दोस्तों आपके, जो कुष्ठ रोग जो होता है, जो लेप्रोसी रोग जो होता है छापना, उसी को हम लोग हैंसन रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंसन रोग बोलते हैं लेप्रोसी को, ठीक है। शून्य गैस कौन सी होती है आपके सुनो, जो हमारा जो वर्ग नंबर जो 18 है, जो वर्ग नंबर 18 जो होता है, जिसमें आदर्श गैस होती है, जिसके अंदर अक्रिय गैस होती है, जिसके अंदर इनएक्टिव गैस होती है, इनवर्ट गैस होती है छापना, उन्हें हम जीरो गैस बोलते हैं। जैसे आपके जैसे हीलियम हो गया सो, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है छापना, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोम है, ये सारी कौन सी गैस, सारी आपके अक्रिय गैस है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोम, आदर्श गैस बोल दीजिए, अक्रिय गैस बोल दीजिए, जीरो गैस बोल दीजिए, शून्य गैस कह दीजिए, वर्ग नंबर 18 हो गया। लास्ट 3 सवाल देखना। एस्किमो ट्राइब पूछूं आपसे, इसके जो बर्फ के जो घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, इग्लू है ना। वॉन गोलू पूछूं आपसे, झील जो है, वॉन गोलू झील कहां से आपके, ये कहां पर है, ये टर्की देश के अंदर आपके वॉन गोलू झील आपके। मैं सर्वाधिक पूछूं, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी आपके, वॉन गोलू झील, ठीक है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन गोलू झील है ना। जादूगुड़ा की खान जो है सो किसके लिए प्रसिद्ध आपके, जादूगुड़ा की खान कहां पर है, झारखंड का है, झारखंड से यहां पर है। और ये किसके लिए, यह यूरेनियम डिपॉजिट जो है, यूरेनियम निक्षेप के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपके साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे सवाल कोशिश करी मैंने रखने की आपके सामने। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी करंट अफेयर्स वाली फूल पत्ती वाली क्लास की। प्रोमो आपके सामने चलाया जा रहा है।